स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। सुल्ताना जी, कोमली जी कहाँ हैं? सदाशिवम ने पूछा। दौरा जी, अम्मा जी दरबार हॉल में ही होंगी। सुल्ताना ने कहा। दया करके आने को कहेंगी क्या आप उन्हें? सदाशिवम ने आग्रह किया। वैसा ही कह कोमली को लिवा लाने के लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी सुल्ताना। दोनों फिर साथ में 2 सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। उनके आते समय घुट्टी की कटोरी से चाबी को निकाला गया और ताले में रखकर घुमाया गया। टक आवाज हुई, फिर घुमाया, फिर टक की आवाज हुई, ताला खुल गया। हुक को आड़े घुमाकर बोल्ट में से निकालकर दरवाजों को मिलाकर ताले को रखकर ताला निकालकर चाबी को लेकर जेब में रख लिया था सदाशिवम ने। सदाशिवम के संघ के सदस्यों ने दरवाज़ों को धकेला था। पल्ले अंदर को चले गए थे। दरवाजे के पल्ले और द्वार बंद चौखट के मध्य स्थित धूल, घूसर, जाले, दफ्ती के टुकड़े जैसे नीचे गिरे सभी अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर खड़े होकर कौन हैं वे लोग? न्यायमूर्ति ने पूछा। मुझे भोजन परोसने वाली सुल्ताना, मेरी कंप्यूटर पार्टनर कोमली। सदाशिवम ने सबका उनसे परिचय करवाया। अच्छी लग रही हो, न्यायमूर्ति ने कहा। वे आगे चलने लगे। सारे कमरे में धूल भरी थी। मकड़ी के जाले बहुत अधिक थे। दरवाजे और खिड़कियों के पल्ले खोलने पर जरा हवा का संचार हुआ था। मकड़ी के जाले हिलने लगे थे। कमरे में हवा और हवा में गति हो आई। वह एक विशाल कमरा था। बीच में एक बड़ा सा मंडपदार निवाड़ का पलंग था। दीवार में लगा सोफा था। सोफा के आगे छोटा सा टेबल था। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल था, दूसरी ओर अलमारियां थी। पलंग से सिरहाने पर 4 तकिए थे। पलंग के सिरहाने से लगे हुए 2 साइड टेबल थे। उन पर गहने, कपड़े और उस काल के श्रृंगार की सामग्री रखी हुई थी। इतने में सुल्ताना झाड़ू लेकर अंदर आई। कमरे में लोगों के चलने फिरने की सुविधा प्रदान करने के लिए धूल, मकड़ी के जाले आदि झाड़कर एक तरफ खड़ी हो गई थी। कोमली अंदर आकर प्रांगण में खड़ी झाड़कर एक तरफ खड़ी हो गई थी। कोमली अंदर आकर प्रांगण में खड़ी रही। अलमारियों को नहीं खोला गया। उनकी चाबियां टेबलों में रखी हो सकता है उनमें राजमाता के कपड़े, आभूषण आदि हों। उनका अपना निजी का धन छुपा कर भी वे रख सकती हैं। पलंग के पैरों को रखने की जगह 2 स्टूल भी रखे हुए थे। मंडप युक्त पलंग पर बड़ी सी मच्छरदानी भी थी। इतने अरसे से रहने पर भी वह फटी नहीं थी, ना ही उस पर कोई दाग लगे हुए थे। बस धूल से फीके रंग हो गए थे। पलंग पर बिछाया गया मखमल का बेडशीट जैसे का तैसा था। सामने की दीवार पर बड़ी बड़ी ऑयल पेंटिंग्स थी। एक राजमाता के विवाह के समय की पेंटिंग्स थी और दूसरा चित्तरंजन दौरा जी के पिताजी का। एक और पेंटिंग में माता पिता के साथ कोई 2 साल का बच्चा भी था। वह शायद चित्तरंजन दौरा जी के बचपन का चित्र था। एक और पेंटिंग में 10 साल के पुत्र के कंधों पर हाथ रखा हुआ चित्र था। अब फ्रेम में बड़े बड़े फोटो थे, ब्लैक एंड वाइट में दिखाई दिए थे। उसके रंग और रूप फीके पड़ चुके थे।